Okay, class 10th areas related to circles in continuation from question 6th onwards. यहाँ पे क्वेश्चन 6 में सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का ही एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, एंगल यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, सो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 60 डिग्री एंगल होने का मतलब है ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे दो साइड फॉर्म कर रहे हैं इस ट्राइंगल के। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 180 डिग्री। तो अगर हम लोग इन दोनों को x सपोज करते हैं तो 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ईच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फॉर्मूला लगा लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मैंने बताया था ट्रायंगल जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे सॉल्व करने टाइम में एक साथ कैलकुलेशन उनका रॉन्ग हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले कॉमन ले लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर जो है वो रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ट्राइंगल का जो साइड है वो रेडियस है, इसीलिए हम लोग √3/4 आर स्क्वायर भी इसको लिख सकते थे। तो यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, रह गया थीटा अपॉन 360, थीटा यहाँ 60 है तो 60 अपॉन 360, और पाई क्वेश्चन में 3.14 लेने को कहा गया है और √3 की वैल्यू 1.73 लेने को कहा गया है। अब इनको डिवाइड करने पे 1/6 हो जाएगा। बच्चे कई बार ये भी प्रॉब्लम कर देते हैं कि इनको और इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, वो नहीं करना है, बॉडमास रूल को फॉलो करना है। यहाँ मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, और वो पार्ट तो था ही एज इट इज़। अब इन दोनों का एलसीएम ले करके आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आंसर आपका निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट अगर आपको फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट हम लोग, ये माइनर सेगमेंट है हमारा, मेजर सेगमेंट इसको हटा देंगे सर्कल के अंदर से, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा मेजर सेगमेंट है। सो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वैल्यूज पुट कीजिए आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ भी हम लोग कॉमन लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है। अब अगर एंगल हमारा 60 डिग्री होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेते हम लोग। अब ये इक्विलेटरल तो है नहीं, और आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये, क्योंकि ये 12 है और ये भी 12 है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए हमें बेस पता होना चाहिए ए बी, और हाइट पता होना चाहिए ओ सी, जो कि हमें दोनों ही यहाँ पे नहीं पता है। और तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक, आई होप सबने पढ़ लिया होगा अब तक, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से सेंटर से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ओ सी। तो सेंटर से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो एंगल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो 120 था ये एक एंगल हमारा 60 हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो यहाँ बनेगा वो भी 60 हो गया। और ये एंगल हमारा 30 है, ये 30 है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 30 + 30 60 एंड 60 + 120 180 हो रहा है। अब हम लोग फाइंड करने के लिए बेस को सी बी को पता करने के लिए ट्रायंगल ओ सी बी ले लेते हैं। ओ सी बी में हमारा बी सी बेस है और ओ बी हमारा हाइपोटेनस है। बेस बाय हाइपोटेनस होता है हमारा cos 30, बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा होता है, ये 30 डिग्री है इसलिए cos 30 हमने लगाया। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, पुट कर दिया। और बी सी तो फाइंड करना है, और ओ सी गिवन है, रेडियस है ओ बी, तो ओ बी हमने यहाँ पे पुट कर दिया 12। सॉल्व किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बी सी की वैल्यू हमारी आ गई 12√3/2, यानी कि 6√3 आ गई। अब ओ सी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओ सी अपॉन ओ बी ले रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं, और p/b होता है 10 और 30 डिग्री है, सो 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ओ बी की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी बी सी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे बी सी होना चाहिए था, ये बी सी की वैल्यू हमारी हो गई जो यहाँ पे आ चुका था 6√3, वो वैल्यू हमने पुट किया।
OC इज इक्वल्स टू 6√3 अपॉन √3 कैंसिल होकर के OC हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया। 12 इंटू 12 रेडियस और 1/2 बेस हमारा 12√3 आ गया था। 12√3 इसलिए क्योंकि ये पार्ट हमारा 6√3 आया था। तो हम लोगों ने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी सर्कल की पढ़ रखी हुई थी कि ये ए बी फाइंड करने के लिए ट्वाइस हो जाएगा BC का, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ये लाइन तो परपेंडिकुलर है और ये भी AB जो है वो कॉर्ड है, यानी कि BC और AC की वैल्यू सेम है। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके AB की वैल्यू 12√3 आ गई है। तो यहाँ पे हमने बेस पुट कर दिया 12√3 और हाइट हमारा 6 आ गया था और वैल्यू निकल जाएगा इसको पुट करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 15 मीटर है और स्क्वायर फील्ड है तो ईच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये माइंड में रखना है। और एक हॉर्स टाइड है किसी एक पेग से किसी वन कॉर्नर पे, और इस रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट कि कितने एरिया में हॉर्स हमारा ग्रेज कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर फील्ड है, रोप की लेंथ 5 मीटर है, तो वो मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है क्योंकि इसके बाद तो फील्ड है ही नहीं, फील्ड यहीं तक है, स्क्वायर फील्ड है। तो यहाँ पे हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और रेडियस हो जाएगा हमारा 5 मीटर और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेस वो निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि इसका लेंथ जो 5 मीटर है वो 10 मीटर हो जाए तो फिर कितना एरिया इंक्रीज हुआ, यानी कि सिर्फ इतना एरिया निकालना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, रेडियस 10 ले लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर फाइंड करने लगते हैं कि मैम आंसर सही नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं आएगा सही। हमें क्या करना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू 10 रखनी है और अभी फर्स्ट केस में हमने आर की वैल्यू 5 रखे थे। तो हम लोगों को क्या करना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है और माइनस करना है जो पहले हमने आंसर निकाला था, थीटा अपॉन 360 रेडियस की वैल्यू 5 पुट करने पे, और अब जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। और ये भी कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा, सेंटीमीटर क्यों नहीं लगा। तो एरिया कहीं भी अगर आ जाए एरिया तो वहाँ पे स्क्वायर लगेगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ब्रश है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, सिल्वर वायर की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, कितना वायर यूज़ हुआ है। तो इसमें बता रहे हैं कि सर्कुलर फॉर्म में ये ब्रश बना हुआ है और इसमें जो डायमीटर है उसकी लेंथ 35 mm दी हुई है। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यहाँ पे निकालने का सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस, यानी कि सर्कल की फुल लेंथ प्लस ये जितने भी डायमीटर यूज हुए। तो टोटल 5 डायमीटर थे, सो सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, 2 इंटू 22/7 35/2। यहाँ इस क्वेश्चन में 3.14 नहीं दिया था तो मैं 22/7 इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 7 और 35 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इजीली, और ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकल गए। अब यहाँ पे मैंने मिलीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब भी कभी एरिया निकालना है वहाँ स्क्वायर पुट होगा, और जहाँ एरिया नहीं निकालना है वहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। लेंथ पूछा गया इसलिए ओनली mm, अगर वॉल्यूम पूछ लिया होता तो mm स्क्वायर होता है। ऐसे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने को कहा गया, यानी कि इस ब्रॉश में जो ये डायमीटर से जो सेक्टर बन रहे हैं, तो टोटल कितने सेक्टर है, यहाँ पे 10 सेक्टर्स है। सो और सर्कल का एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा 360 अपॉन 10 होगा, 360 अपॉन 10 होगा। सो 36 डिग्री यहाँ पे थीटा आएगा हमारा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एक सिंगल सेक्टर का एरिया आ जाएगा इस ब्रश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में हमें
बोला गया एक अम्ब्रेला है जो कि रिब्स से बने हुए हैं और ईच रिब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, क्योंकि टोटल इसमें 8 सेक्टर बन रहे हैं सर, अगर अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लिया जाए तो इन रिब्स के वजह से टोटल 8 सेक्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा हमने निकाला 360 डिवाइडेड बाई 8, 45 डिग्री हमारा थीटा निकल गया। रेडियस 45 सेंटीमीटर गिवन था और यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। कंजिक्यूटिव वर्ड में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक के बाद एक आने वाले चीज़ों को कंजिक्यूटिव बोलते हैं। तो यानी इन दोनों के बीच का एरिया या फिर इन दोनों के बीच का एरिया या इनके बीच का एरिया, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए, थीटा यहाँ 45 डिग्री है, रेडियस चाहिए हमें 45 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला अपना है 3 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और हम लोग फाइंड कर लेंगे आंसर, क्योंकि एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड्स है वाइपर के कार में जो कि ईच स्वाइप पे 115 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और ये ब्लेड के लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे टोटल एरिया क्लीन बाय द ब्लेड्स, यानी कि दोनों ब्लेड कितना एरिया क्लीन कर रही है। तो एक ब्लेड यहाँ पे सेक्टर का फॉर्म ले रही है, क्योंकि ब्लेड क्या करता है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि वो सेक्टर ही फॉर्म कर रहा है। तो थीटा हमें पता है 115, रेडियस हमें पता है 25 सेंटीमीटर और दो ब्लेड्स है, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल एरिया क्लीन बाय द ब्लेड्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट हाउस है जो कि लाइट हाउस सी के बीच में होते हैं जनरली शिप्स वगैरह को नाइट में सिग्नल्स देने के लिए, और वो जो लाइट यहाँ से निकल रहा है वो 16.5 किलोमीटर के रेंज को कवर कर रहा है और लाइट है तो उसका शेप भी सेक्टर की तरह बन रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि कितने एरिया तक लाइट जो है वार्न कर सकती है शिप को। तो रेडियस यहाँ पे तो ये हो जाएगा कहाँ तक वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक कवर कर पा रही है लाइट, तो 16.5 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 165 मीटर हो जाएगा। और थीटा यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा हुआ है कि ठीक है, और एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जब किलोमीटर दिया तो कोशिश कीजिए किलोमीटर स्क्वायर में ही आंसर निकालने के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक डिज़ाइन बना हुआ है टेबल कवर पे, और क्योंकि वहाँ पे टोटल 6 डिज़ाइंस बने हुए हैं तो थीटा पहले हम लोगों का निकल जाएगा 360 अपॉन 6, यानी कि 60 डिग्री, और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 28 सेंटीमीटर। ईच सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो ईच सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा है। अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा फर्स्ट टाइम तो रॉन्ग आंसर ही निकलता है उनका, क्योंकि बॉडमास रूल शायद फॉलो नहीं करते, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर ये आर को हम लोग कॉमन ले लें, आर स्क्वायर को, तो रिमेनिंग क्या रह गया 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस इस क्वेश्चन में 1.7 दे रखा हुआ है √3 की वैल्यू। जनरली हम लोग हैबिट आदत होती है 1.73 यूज़ करने की, जिसकी वजह से आंसर हमारा रॉन्ग आ जाता है, तो 1.7 ही पुट करना है और इनको कैलकुलेट कीजिए, आंसर ये एक सेगमेंट का निकल जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ऑल सेगमेंट निकालने बोला है, तो टोटल कितने सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है, तो ये 6 सेगमेंट 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, और एरिया भी नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ ऑल सेगमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.35 रुपीज़ है, तो हम लोग एरिया ऑफ ऑल सेगमेंट इंटू 0.35 रुपीज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन मेकिंग निकल आएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यहाँ पे थीटा की जगह पी यूज़ करना है, रेडियस उसका कैपिटल आर ही रहने देना है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहली बात यहाँ आर स्क्वायर में नहीं है, 2 है, इससे कैंसिल किया तो ये 90 डिग्री आ रहा है, 360 आना चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो है, थीटा भी है यहाँ पे, क्योंकि थीटा की जगह पी यूज़ करना है, बट यहाँ 360 आना चाहिए था जो कि 180 लिखा हुआ है, इसीलिए ये आंसर भी हमारा नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारा P/360 यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए था, बट ये 2 पाई आर लिखा हुआ है। कैंसिल करने पे भी 180 आ रहा है, 360 आ नहीं रहा है, इसीलिए ये भी फॉर्मूला नहीं होगा। और लास्ट हमारा ऑप्शन है P/720 यानी θ/720 2 पाई आर स्क्वायर है, थीटा है, और 2 से अगर 720 को डिवाइड कर देंगे तो 360 भी आ जाएगा। इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला सही है एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।